तो दोस्तों ज़िंदगी अपग्रेड होने का नाम है, कुछ यही चीज़ टाटा ने भी समझी है। 5530.S सबसे पावरफुल ट्रैक्टर ट्रेलरों में से एक जो है इस वक्त, लेकिन अब उसको मिल गया है उसका बड़ा भाई। ये है मेरे साथ 5532.S। जानेंगे इसके बारे में और ज़्यादा, लेकिन हमेशा की तरह नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ मिराज और आप देख रहे हैं आपका अपना 91 ट्रक्स। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि इसमें अलग क्या है, तो इसमें एज सच कुछ अलग नहीं है। अभी मेरे पास कोई ऑफिशियल कागजात या ऑफिशियल ब्रोशर नहीं है, तो मैं आपके साथ ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने कहा 5530.S, फिर मेरी नज़र पड़ी ये तो 5532.S है, तो मैं मान के चल रहा हूँ इसका JVW होगा 55,000 किलो, 320 HP की ये पावर देने वाला है। फ्रंट प्रोफाइल पे ज़रा गौर फरमाते हैं तो यहाँ पर आपको एक ईगल लुक हनीकॉम शेप में, जैसा अक्सर सिग्ना की पहचान है, अक्सर टाटा ट्रक्स की पहचान है, वो आपको नजर आएगी। टाटा का नाम शानदार सा प्यारा सा, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर नजर आएगा, यहाँ पे क्रोम फिनिश में इसका लोगो नजर आएगा। और जो सारे ट्रक्स में होता है नाम और मॉडल यहाँ नहीं आता, सिग्ना तो है, सिग्ना ही सिग्मा है जो मैं अक्सर बोलता हूँ। मॉडल का नाम मैं सिनेमैटिक्स में कोशिश करूँगा, आपको साइड में दाएँ हाथ पर नजर आएगा। नीचे की तरफ आपको मेटल में रॉक सॉलिड बम्पर दिया हुआ है, ये भी काफ़ी मजबूत है, लेकिन नीचे वाला बम्पर मैं कहूँगा ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा तगड़ा है। यहाँ पर आपको एक हेडलैम्प्स नज़र आएंगे और आगे जो बेसिकली द लुक इज सेम। यहाँ पर अगर आप बम्पर पट्टी लगवा लेंगे तो आराम से आप शीशा साफ कर सकते हैं और एक पैर आपको वाइपर का भी नज़र आएगा। पीछे की तरफ आपको रेडिएटर, कंप्रेसर, ये सब चीज़ें नज़र आएंगी। इस ट्रक की खास बात यह है कि 5532.S सिर्फ AC के साथ आएगा। तो अक्टूबर 2025 से जो श्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि अब ट्रक्स में AC होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसकी दिशा में ये एक बेहतरीन कदम है। यहाँ पर आपको बेहतर एरोडायनामिक्स के चलते ये तरह का अलग सा डिज़ाइन में नज़र आएगा। ऊपर मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट अगर करूँगा तो आपको टेल मारकर लाइट्स भी नज़र आएंगी। बाकी कुछ है नहीं बताने को, आगे का लुक मैंने सारा कवर कर दिया है। अब ज़रा चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर नज़र मारने। तो धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा तपिश है, लेकिन उस तपिश को और ज़्यादा अट्रैक्टिव ये ट्रक बना रहा है। साइड से ये ट्रक वैसे ही दिखेगा जैसे सिग्ना दिखता है। स्लीपर केबिन के साथ ये ट्रक आएगा। 5532.S आपको यहाँ लिखा नज़र आएगा। यहाँ चलेगा सिद्धू मूसेवाले का गाना 295 90 R20 के अच्छे से अपोलो के टायर्स, और अपोलो के टायर्स जानदार होते हैं, शानदार होते हैं। 3 फुटस्टेप दिए गए हैं, ऊपर चढ़ना उतरना बेहद आसान है। ORVM से ओवरऑल ये ट्रक घिरा हुआ है, आगे भी ORVM है, साइड में 2 ORVM नजर आएंगे। यहाँ से ट्रक खोलना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा चढ़ना उतरना मैं कहूँगा ओवरऑल बहुत ईजी है। और पहले क्या होता है ट्रक्स में जो एयर फिल्टर था हल्का सा मुँह इधर आता था, पानी वानी की घुसने की दिक्कत रहती थी, ये अच्छी चीज़ कर दी है, साइड से ही जाती रहेगी। यहाँ पर आता है असली राजा 365 लीटर। मैं अंदाज़ा लेकर चल रहा हूँ, आप मुझे कोट मत करिए। आपको यहाँ पे डीजल का टैंक नज़र आएगा, साइड में ही डेफ टैंक नज़र आएगा। अब डेफ टैंक के उस पर लिखा हुआ है कमिंस, तो मैं मान के चल रहा हूँ इसमें आपको मिलेगा कमिंस का इंजन। अच्छा, 5530.S में आपको 6.7 लीटर वाला कमिंस का इंजन मिलता था, इसमें मेरे को उम्मीद है वही मिलेगा। बाकी वो भी पावर लगभग 950 Nm के आसपास निकालता था, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, उसकी पावर 300 HP की थी, इसकी पावर 320 HP डेफिनेटली होने वाली है। आगे पीछे पट्टा कमानिया, ट्रैक्टर ट्रेलर है ही ये, मतलब आप अगर ट्रेलर लगवाएंगे यहाँ तो आपको ज़्यादा जो मतलब कह सकते हैं शॉक नहीं लगेगा केबिन के अंदर, तो उसके लिए काफ़ी अच्छे अटैचमेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपका ट्रेलर लग जाएगा, उसके बाद आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे वो आपके ऊपर है। ये घोड़ा काफ़ी शानदार है। पीछे की तरफ यहाँ पर आपको LED में लाइट्स नज़र आएगी और कुछ है नहीं, 5530.S जैसा हूबहू दिखेगा। अगर मैं आपको पीछे से कह दूँ तो शायद आप पहचान भी नहीं पाएंगे। इधर की तरफ आपको स्टेपनी मिलेगी, इसमें भी 295 90 R20 के टायर नज़र आएंगे। 2 12 वोल्ट की बैटरियाँ हैं, एयर प्रेशर का टैंक यहाँ दिया गया है, एक टैंक यहाँ दिया गया है। क्योंकि अभी मेरे पास ब्रोशर पूरा नहीं है, मैं सारी जानकारियाँ नहीं बता पाऊँगा, और कहीं ना कहीं ये हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए या इवन जो इस ट्रक को खरीदना चाहता है, चाहे वो फ्लीट ओनर हो, उसके लिए भी गलत होगा, तो इसीलिए कोई भी मैं भ्रमित जानकारी देने से बचूंगा। यहाँ पर आपको ब्रेक फ्लूइड्स, स्टीयरिंग के फ्लूइड्स, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर नजर आएंगी। कमिंस का इंजन मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें मिलेगा आपको, क्योंकि डेफ टैंक के उस पर लिखा हुआ है कमिंस, तो कमिंस का मैं अंदाज़ा लगा के चल रहा हूँ कि 6.7 लीटर का एटलीस्ट आपको इंजन मिलना चाहिए। टाइटेनियम वाइट ये कलर है। 25 मार्च 2025 यहाँ पे डेट भी लिखी हुई है कि कब ये निकला है। टाटा सिग्ना 5532.X BS6 4x2, तो काफ़ी लाजवाब ट्रक टाटा ने बनाया है। डेफिनेटली अपग्रेड है, मैं कहूँगा
टाटा मोटर्स फ्लीट एज इनसाइट की टेक्नोलॉजी के साथ हर ट्रक आता है, ये ट्रक भी आता है। आप अपने ट्रक पर अच्छी तरीके से नज़र रख सकते हैं, कितना डीजल लग रहा है, एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सारी जानकारी बाकायदा एक पूरा अलग वीडियो इस ऐप के ऊपर बनाकर दिखा दूंगा। लेकिन बहरहाल मैंने बहुत आपको बता दिया कि इस ट्रक में आपको ये मिलता है, ये मिलता है, लेकिन इस ट्रक को आप अंदर से ही चलाएंगे। अब इस ट्रक के अंदर चलते हैं और जानते हैं एसी असल मायनों में कितनी धमाकेदार है। माहौल पूरा वेवी, करण औजला का गाना इस ट्रक में भी चलेगा। 5530.S हो, 4021 हो, आपको कर्व शेप में डैशबोर्ड नजर आता है। सबसे अच्छी बात म्यूजिक सिस्टम तो मिलता ही है, लेकिन उसके ठीक नीचे नजर अगर दौड़ाएंगे, मैं सिनेमैटिक्स में कोशिश करूंगा कि डाल दूं, आपको मिलती है इसमें एसी। और ये ट्रक विदाउट एसी आएगा ही नहीं, एसी के साथ आएगा। इसमें आपको 1 2 3 4 8 के गियर बॉक्स, मतलब 8 गियर, एक रिवर्स और एक क्रॉलर गियर आपको मिलेगा। तो काफी अच्छा ऑप्शन टाटा ने ओवरऑल दिया है। पीछे की तरफ सोने का प्रावधान भी दिया गया है। अब देखिए मेरी सीट उछली, यह क्या है, ये है मैकेनिकली सस्पेंडेड सीट्स, तो ड्राइवर का आराम है। नीचे आपको अच्छी खासी जगह मिल जाएगी। मेरे जैसा 6 फीट का आदमी, मैं लेट के नहीं दिखाऊंगा ऑफकोर्स, लेकिन आप आराम से इसमें एक आदमी सो सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसको एक ड्राइवर ही खाली चलाता है, तो इसको पूरा एक बेड भी बना लेते हैं। अब वो देखने वाली बात होगी कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जगह काफ़ी भर कर है, ज़रूर इंजन ठीक नीचे है तो गर्मी ऑफकोर्स आती है, लेकिन टाटा ने उसके लिए भी जुगाड़ कराया गया है। मैं इतने ट्रक्स में बैठा हूँ, इतने ड्राइवर भाइयों के साथ गया हूँ लंबे सफ़र पर, तो आपको इतनी हीट महसूस नहीं होती। जैसे मैंने बताया था ORVMs, इधर भी ORVM है, इधर भी ORVM है, सामने भी है, तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मुझे मिलती है। और जब मैं बैठा हूँ, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी तगड़ी है तो मेरे को सब नीचे का दिखाई दे रहा है। ज़रूर ये चीज़ थोड़ी बाधा में डालती है, यहाँ पर अगर एक शीशा और होता तो बेहतर रहता। जी हाँ, दिया हुआ है उधर, माफ़ कीजिएगा, उधर शीशा दिया हुआ है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ओवरऑल 100% विजिबिलिटी मुझे इसमें नज़र आ रही है। ओवरऑल इसका स्टीयरिंग व्हील भी अच्छा है, और ये टेल टेन टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है। आपको मैं अब इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टार्ट करके नहीं दिखाऊंगा, वही मिलेगा आपको। टैकोमीटर, ओडोमीटर, प्रेशर बार, अलग अलग चीज़ें आपको मिल सकती हैं। अपने अकॉर्डिंग आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं स्टीयरिंग व्हील को, काफ़ी अच्छी चीज़ है। पेंडेंट टाइप में आपको इसमें ब्रेक दिए गए हैं। ओवरऑल अगर मैं ट्रक के डोर ट्रिम की बात करूं तो सिग्ना ऐसे इलाकों में जाता है जहां आपको रफ एंड टफ लुक भी चाहिए और रफ एंड टफ परफॉर्मेंस भी चाहिए। आप चाहे माइनिंग वाले क्षेत्र में हो, आप चाहे इसको कोर एंड मिनरल्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, वहाँ आपको ये नहीं होगी साजो श्रृंगार जैसा आपका ट्रक होगा, बहुत खूबसूरत दिखेगा, वहाँ गंदा होगा। इसीलिए कलर को भी कहीं ना कहीं डैशबोर्ड को भी उसी रंग में रंगा गया है कि ज़्यादा सफ़ेद या बेज कलर इस्तेमाल नहीं करा गया है। ओवरऑल खिड़की खोलना बहुत आसान है, बहुत स्मूथ है। यहाँ पर 1 लीटर की बोतल आराम से आ सकती है, न्यूज़पेपर मैगजीन इसी तरह आ सकती हैं, और यहाँ पर आप छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। वैसे तो ये दरवाज़ा खोलने और बंद करने के लिए है। 2 ग्रैब हैंडल, एक ग्रैब हैंडल यहाँ दिया गया है, एक ग्रैब हैंडल मेरे पीछे दिया गया है। और ओवरऑल मैं चाहूँ तो आराम से इसमें अपना सर टिका सकता हूँ। तो ड्राइवर का कंफर्ट प्रायोरिटी रखी गई है, जो मुझे अच्छा लगा। को ड्राइवर का कंफर्ट भी प्रायोरिटी रखी गई है, उनकी तरफ भी एक हेडरेस्ट आराम सा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर नज़र आएगा। यहाँ पर आपको देखिए, मेरी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है, हल्का सा ही झुकना पड़ रहा है मुझे, तो आप सोच सकते हैं ये दैत्य ट्रक है एक तरह से। यहाँ पर आपको स्टोरेज की अच्छी जगह दी गई है, यहाँ पर आपको स्टोरेज की अच्छी जगह दी गई है, और को ड्राइवर साइड भी आपको स्टोरेज की अच्छी जगह दी गई है। यहाँ पर आपको लैंप मिलता है। तो ओवरऑल टाटा का ये ट्रक डेफिनेटली एक अपग्रेड है। 5530.S से जब तुलना करते हैं, उसने मार्केट पे इतने साल राज करा है। ये ट्रक अभी अभी आया है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ब्रोशर मेरे पास फिलहाल नहीं है, तो मैं शायद जानकारी शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगर होती तो मैं डेफिनेटली करता। गलत जानकारी फैलाना मेरा काम नहीं है, ना ही हमारी कंपनी का काम है। आशा करता हूँ ये अपग्रेड आपको पसंद आया होगा। ओवरऑल जगह काफ़ी अच्छी है, ड्राइवर का कंफर्ट है, पेलोड है, 320 HP की पावर है, मैं मान के चल रहा हूँ 55,000 किलोग्राम का GVW है एक ट्रक में। और क्या चाहिए? आप इस ट्रक को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसका प्राइस अगर आपको जानना है तो आप बस कमेंट कर दीजिए। आप जिस भी स्टेट के होंगे, मैं कैलकुलेट करके आपको प्राइस डेफिनेटली बता दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर मैंने वो बुनियादी जानकारी आपको शायद नहीं दी है कि इसमें आपको लाइट वेट भी मिलता है, मीडियम का भी ऑप्शन मिलता है, हैवी का भी ऑप्शन मिलता है। मुझे लग रहा है जो भी ऑडियंस है इतना तो जानती होगी कि सिग्ना में ये सारे आपको ऑप्शंस मिलते ही हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही अपना प्यार हमारे चैनल पर बरसाते रहें मेरी तरफ से, और एक और नए कैमरामैन पर्सन की तरफ से, यानी इंद्रूप गोस्वामी की तरफ से।
बहुत बहुत नमस्कार।